हाँ जी बच्चे, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट दोबारा लिख करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा तसल्ली से करने वाला है, इसलिए मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, लिखते जाओ। होमोजीनियस है, जीनियस है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस में क्या होगा? होमोजीनियस में जिस फेस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उसी फेस में हमारा कैटलिस्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, ठीक है, ध्यान रखना, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसमें कैटलिस्ट NO भी यूज होता है, NO गैस। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2SO3 गैस। जो क्लियरली देख सकते हो सारे गैस फेस में है, कैटलिस्ट भी और ये भी। ठीक है, तो अगर सबका सेम फेस हो तब क्या होता है, क्या बोलना है? होमोजीनियस कैटलिसिस। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट, राइट? यस। गुड। चलो आगे चलते हैं। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस की एग्जांपल आप लोग वैसे अभी करके हटे हो, याद है किसी को? N2+3H2 gives 2NH3। हाँ, उसमें कैटलिस्ट था आयरन, लिख लो वो रिएक्शन। N2+3H2 gives 2NH3, बिल्कुल सही एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर फेस अलग होगा किसी भी एक का, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंडर आ जाएगा वो। मैं लिख देता हूँ, N2 गैस 3H2 गैस गिव राइज टू, ये वैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, 2NH3। और इसमें कैटलिस्ट क्या था? आयरन, जो कि सॉलिड होता है। मैंने बाकी चीजें नहीं लिखी, आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, लिखना लिख लो। मोलिब्डेनम होता है प्रमोटर, ये भी सॉलिड होता है। टेम्परेचर प्रेशर भी पता है आपको। ठीक है, तो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे का टॉपिक, एक और एग्जांपल लिखवाता हूं मैं। ये एग्जांपल भी आनी चाहिए क्योंकि ये ना पी ब्लॉक में काम आएगी। कहाँ? पी ब्लॉक, ओस्टवाल प्रोसेस, इसको बोलते हैं ओस्टवाल प्रोसेस। 4NH3 गैस प्लस O2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ PT, क्या बन जाएगा? लिख लो, 4NO प्लस 6H2। ठीक है बच्चे, कर लो। 4NO गैस 6H2 लिक्विड होता है, ये भी लिख लो। इसमें आप देख सकते हो PT यूज हुआ और PT सॉलिड स्टेट में है। ठीक है बच्चे, चलो आगे करते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट रिएक्शंस, एडसॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडसॉर्प्शन थ्योरी, कैसे होती है रिएक्शन, कैसे होती होगी? कैटलिस्ट के जो मेटल होता है, मेटल के सरफेस पे आगे पहले मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होंगे और पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे, नए बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है।
इसके आपके पास 5 पॉइंट है, मैं साथ साथ समझाऊंगा पॉइंट और साथ साथ हम लिखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। जैसे बच्चे कैटलिस्ट का सरफेस है, कम्प्लेक्स सा बनाओ, इसको रहने से सिंपल बनाता हूँ। मान लो जैसे ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर रिएक्टेंट आएंगे और एड्सॉर्प्शन होगी। पहला पॉइंट यही है, एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एट द एक्टिव साइट, ठीक है। तो कैटलिस्ट के सरफेस के साथ ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे। सर ये एक बार दोबारा बता दो। हाँ बता रहा हूँ, ये देखो बच्चे, अब आ रहा होगा समझ। ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही बना लेना, मैंने बना दिया। तो ये कैटलिस्ट का सरफेस है, इसके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब हो जाएंगे। आया पुत्र समझ? यस सर। यस सर। हाँ, कैसे होंगे? ऐसे, इधर ए आ गया, इधर बी आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा? occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst, क्या होगा? occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst, यही एज इट इज पॉइंट है जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन ऐसी ही होती है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। यहां पे बनेगा हमारे पास इंटरमीडिएट, यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज आर इंटरमीडिएट। और फिर क्या होगा? डीज ऑप्शन होगी, डीज ऑप्शन, ठीक है, एड्सॉर्प्शन का उल्टा, डीज ऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। और हमारा ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा, और हमारा कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। चलो कर लो बच्चे, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो क्या करना है। चलो आगे। क्लियर सबको थ्योरी क्या क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द कैटलिस्ट, ठीक है, या ऑन द एक्टिव साइड। क्लियर बच्चे? तो ये थी हमारी एड्सॉर्प्शन थ्योरी। आगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट फीचर्स, पहला एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट से मतलब क्या होता है? एक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ अ एक्टिविटी, कितना हमारा जो कैटलिस्ट है कितना एक्टिव है, एक्टिव साइट्स कितनी प्रोवाइड करवा पा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस को किस तरह वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, साथ साथ लिख लो। द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट
to increase the rate of a chemical reaction. क्लियर बच्चे? फॉर एग्जाम्पल H2O2 आपको पता है एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है, बिल्कुल है, O2 भी है, अपने आप रिएक्ट नहीं करते। प्लेटिनम के सरफेस पे अगर आ जाएंगे तो वाटर बन जाएगा थोड़ा सा हीट करने पे, ठीक है। तो ये होती है एक्टिविटी, राइट। कर लो नोट। आगे बस सिर्फ एक टॉपिक बचा और एक आपको एक नॉलेज की बात बताऊंगा। चलें आगे? आगे एक्टिविटी हमने कर ली। एक्टिविटी के बाद आती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये कोई बता सकता है? हाँ जी बताओ। सर सर कौन हर से रिएक्शन पार्ट के पे लिए जाएगी? पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड जस्टिन, गुड। पर्टिकुलर एक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज होता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी चाबी लगा दो, ठीक है। तो अगर कैटलिस्ट चेंज करोगे, रिएक्टेंट सेम रखने पे भी प्रोडक्ट अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, तो इसमें बनता है CH4 प्लस H2O, ठीक है। और सेम अगर मैं CO प्लस H2 लेता हूं और कैटलिस्ट चेंज करते हैं कॉपर ZNO Cr2O3, तब मिथेनॉल बन जाती है, ठीक है। और CO प्लस H2 अगर हम कॉपर लेते हैं अकेला तब HCHO बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा। तो इसे कहते हैं एक्टिविटी। कर लो बच्चे नोट। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो भी हाईली सिलेक्टिव होते हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। कर लो नोट। और अब एक बात बता रहा हूं, ये इसके बारे में किसी ने सुना? सुना तो होना चाहिए। कैटालिटिक चैम्बर, कैटालिटिक चैम्बर के बारे में पढ़ा कभी, सुना? हाँ सर। वेरी सर गुड, सुना हुआ है। सुना हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, तो पता क्या होता है, हमारा जो ऑटोमोबाइल होता है उसमें गैसेस निकलती हैं विच आर पॉइजनस। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स निकलती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ना जनरली आप लोग जब इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल पढ़ोगे तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नॉर्मली नॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। मेरा ना ये फ्रंट डिस्प्ले हिल गया है, एक मिनट, हो गया, राइट राइट, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉक्स, NOx, नाइट्रोजन के जो भी ऑक्साइड होंगे। तो हमारा क्या काम है, जो ये जो नॉक्स हैं इनको एलिमिनेट करना है ना, नॉक्स को, CO को। तो हम कैटालिटिक चैम्बर में क्या होता है, कैटालिटिक चैम्बर से पास होके ये गैसेस जब बाहर आती हैं तो CO2 कन्वर्ट हो जाती है, CO कन्वर्ट हो जाती है CO2 में, और जो नॉक्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, N2 प्लस H2 में, O2 में, ठीक है। तो ये होता है कैटालिटिक चैम्बर का फंक्शन, पॉइजनस गैसेस को एलिमिनेट करना। ये एक मिनट, ये थ्योरी में क्वेश्चन आया हुआ मेंस में, ठीक है। हाँ जी बच्चे बोलो। सर N2 और O2 फिर रिएक्ट नहीं करेंगे? N2O2 एटमॉस्फेयर में यहाँ कैसे रिएक्ट करते हैं? N2O2 को रिएक्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ओके सर। 1100 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए इनको रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। आया समझ? यस सर। हाँ, कैटालिटिक चैम्बर थोड़ा सा और समझाऊं? एक मिनट लगेगा, मेरे सामने बना पड़ा है तो क्यों ना बना दें। देखो, ये पूरा जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको,
इंजीनियरिंग में कराया जाएगा ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट जब लोगे, तब आपको याद आएगा ये हमने किया हुआ है। यस सर। ऐसे ही नहीं एग्जॉस्ट बाहर आता, ठीक है, एग्जॉस्ट को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, नहीं तो पोल्यूशन हो जाएगा। और जिनके कैटालिटिक चैम्बर खराब होते हैं उनका पता ना क्या होता है। सर बता दो एक बारी, हैं? एक बारी बता दो, नहीं पता है। नहीं पता? धुआं नहीं निकलता ऑटो वाले देखे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, बस वही होता है जो हैप्पोवाल में होता रहता है ना। तो गैसेस यहाँ से पास होती रहती है, यहाँ से सब पास गैस होके, चलो जी, इधर से N2 बाहर जाएगी, O2 बाहर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी, वाटर बाहर जाएगी, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस से क्या क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, नॉक्स आएगी। दिस इज कैटालिटिक चैम्बर। आया समझ? यस सर। वेरी गुड। सर तो वाटर भी बाहर आएगा? वाटर भी बनता है वेपर की फॉर्म में, वो तो पी सकता है, प्योर वाटर होता है, अगर अलग कर लोगे तो पी भी सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। वेरी गुड। चलो दिस इज योर टुडेज लेक्चर। अब हम बचा हमारा एंजाइम्स और ये खत्म हो जाएगा सर्फेस, ठीक है। ओके बच्चे, ओके बाय, टेक केयर। सर थैंक यू सर एक बार ये लेक्चर भेज देना। हाँ हाँ बच्चे, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा, राइट। ओके।